ब्रदर रोमिस। आइए हम तमाम स्टूडेंट ज़ोरदार तालियों में आज के प्यारे टीचर्स को, पास्टर जोसेफ मैरियन को एंड रेवरेंड पास्टर असद विकी को हम वेलकम करेंगे। दोनों टीचर्स आएंगे और कुरान की हज़ूरी में आज की क्लास में हम उन सब की रहनुमाई करेंगे। पास्टर जोसेफ क्लास लेंगे, लेकिन पास्टर असद जो है वो इस क्लास की थैंक यू। ट्रांसलेशन करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट कैमरा ऑन कर सकते हैं, जिनका नेट ठीक है, प्लीज़ आप ज़रूर अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और थैंक ज़ोरदार यू। तालियों थैंक यू। में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच मोस्ट। ओके। थैंक यू so much, Pastor Shazad. And over to Pastor Joseph now. Well, thank you. Thank you for giving me the opportunity to join the class बहुत and शुक्रिया lead आप this class. बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आज एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। आपने मौका दिया कि कलाम को शेयर कर सकूं। For me, these classes are very important, मेरे लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज़रूरी है। and I'm part of many such movements that this one. और मैं इस तरह की जो मूवमेंट है उसका हिस्सा हूँ। इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी हो। And I believe that the Holy Spirit can really teach us and prepare us for greater works. और मैं ईमान रखता हूँ कि पाक रूह हमें तैयार करेगा एक बड़े अजीम काम के लिए और हमें सिखाएगा। You remember Jesus said, "You will do greater works." आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। How can I do a greater work than Jesus did? हम यीशु मसीह से बड़े काम किस तरह से कर सकते हैं? Is that possible? क्या ये मुमकिन हो सकता है? Or Jesus was lying? क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहा था? We know Jesus doesn't lie, और हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोल सकता। but it's really a promise from Jesus, लेकिन ये एक वादा था यीशु मसीह की तरफ से, and He prepares us. और वो उसने हमें तैयार किया उस वादे के लिए। And these classes also are a preparation और ये for क्लासें us. भी और ये क्लासें भी हमारी तैयारी करेंगी उस काम के लिए। And I'm just so proud to be your friends and to be your teacher today. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपका आज दोस्त हूँ, आपका उस्ताद हूँ इस क्लास को पढ़ाने के लिए। Yeah, Pastor Ricky, you know what it means proud, right? या How do you say proud in Pakistani, in फखर Urdu? फखर फखर फखर। Wow, वाह I'm या proud. मुझे बहुत फखर है It's और a मुझे holy खुशी भी है। pride. ये पाक पाक फखर है। मैं खुश हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ एक बार फिर। So Pastor Assad asked me to do an introduction to your new class on the grace and the finished work. और पास्टर असद ने मुझे दावत दी थी कि मैं आपकी जो ये नई क्लास है ग्रेस एंड फिनिश वर्क फजल और जो तमाम हुआ काम है उसका तारुफ आपके साथ करवाऊं। And I want to start with a statement. और मैं एक स्टेटमेंट के साथ इसको शुरू करूंगा। There is no grace. कोई भी फजल नहीं होता। There is no finished work कोई भी तमाम हुआ काम जो without है वो ना होता without Jesus Christ. यीशु मसीह के बगैर। If there is Jesus, there is grace. If there is Jesus, there is finished work. अगर जिस जगह पर यीशु है वहां पर फजल है, जिस जगह पर यीशु नहीं है वहां पर तमाम हुआ काम भी नहीं है। We always want to see the full picture, right? हम हमेशा पूरे मंजर को देखना चाहते हैं We want to see clearly. और हम वाजिया वाजिया देखना चाहते हैं। And that's what Jesus promised, और यही यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया था that we will do greater things कि हम बड़े काम करेंगे and we will see clearly, और हम वाजिया देखेंगे that we will be taught, कि वो हमें सिखाएगा we will not be left alone. और वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। So, as an introduction, let's read from John chapter 16,
आए यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब को देखेंगे तारुफ में verse 7 and 8. 7 और I'm going to 8 read आए। verse 7 and 8. 16वां बाब 7 और 8 आए। But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper shall not come to you. But if I go, I will send him to you. लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। Verse 8. And he, when he comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। So here Jesus says, it is good for me that I go away from और you. और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि ये अच्छा है कि मैं तुमसे जुदा होकर आसमानों पर चला जाऊं, Because if I don't leave, if I don't finish the work, यीशु मसीह कह रहा है अगर मैं ना जाऊं और अगर काम को तमाम ना करूं, if I don't finish my mission, अगर मैं अपने उस काम को खत्म ना करूं, the Holy Spirit will not come. तो रूहुल कुद्दुस जो है वो नहीं आएगा। And if I go, और अगर मैं then जाऊंगा, then I can send the Holy Spirit to you. और जब मैं जाऊंगा तो फिर रूहुल कुद्दुस तुम पर आएगा। Do you understand Jesus's logic? क्या आप समझ रहे हैं यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था? He's speaking spiritually वो रूहानी तौर पर ऐसी बात कर रहा था, because humanly, क्योंकि इंसान होते हुए for the disciples, it एक was very important that Jesus was with them physically. क्योंकि एक शागिर्द होने के नाते से शागिर्दों के लिए ये जरूरी था कि उनका उस्ताद यीशु मसीह उनके साथ होता जिस्मानी तौर पर। It was hard for them, the disciples, to imagine that Jesus has to leave and they और will be alone. और ये बहुत मुश्किल था कि उसके शागिर्द ये सोचें कि उनका उस्ताद उन्हें छोड़ देगा और शागिर्द तन्हा रह जाएंगे। Think about it. इसके बारे में सोचिए कैसा लगता है ये। If Jesus would be here today physically in this class, he would sit next to you. Would that be good for you? अगर यीशु मसीह आज हमारे साथ इस क्लास में बैठा तो कैसी अच्छी बात होगी ये। What could be possibly better than that? तो इससे बढ़कर और कौन सी खुशी की बात हो सकती है? Jesus is on my side. He's sitting with me. He's next to यीशु me. मसीह मेरे साथ बैठा हुआ है, साथ वाली कुर्सी पर। Good idea. कितनी अच्छी बात है। That was the reality of the apostles. They had Jesus teaching them personally, physically, daily. और यही रसूलों के साथ हुआ कि यीशु मसीह हर रोज उनके साथ रहता था और उनको साथ रहकर सिखाता था। Understand? यस। Which is better? If Jesus is with you physically, or if Jesus leaves and sends the Holy Spirit? कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद और बेहतर है आपके लिए, कि वो आपके साथ रहे जिस्मानी तौर पर, या ये फायदेमंद है, या ये फायदेमंद है कि वो जाए और रूहुल कुद्दुस को आपके लिए भेजे? Jesus says, यीशु मसीह ने कहा it's better if I leave. कि अच्छा होगा कि मैं जाता हूं। Joseph says, human says, पादरी the जोसेफ ने कहा, disciple, इंसानों ने कहा, no, Jesus, it's better नहीं for us if you are here. नहीं 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 नहीं, यीशु आसानी हो तेन जान देना। We have physical thinking. क्योंकि हाँ, We are not necessarily thinking spiritually. हम रूहानी तौर पर नहीं सोचते, हम जिस्म में सोचते हैं। Because when Jesus was here physically, क्योंकि जब यीशु मसीह यहाँ पर था जिस्मानी तौर पर, his ministry was actually small. तो उसकी खिदमत जो थी वो बड़ी छोटी सी थी।
But when he sent the Holy Spirit, the ministry became worldwide, really. लेकिन जब उसने रूल कुदस को भेजा तो उसकी खिदमत जो थी वो बहुत बड़ी हो गई। And this is why I want to teach you today, teach us today, और इसीलिए मैं आज आप सबको सिखाना चाहता हूँ, मुझ समेत, to have a big view of the Holy Spirit. Don't keep the view of the Holy Spirit small. पाक रूह को छोटा मत कभी बनाइए, उसको बहुत बड़ा है वो, और उसको बुलंद नजरों से देखे, वो बहुत बड़ा है। Because the Holy Spirit changes the church. क्योंकि रूहुल कुदस जो है वो ही कलीसियाओं को और चर्चों को बदलता है। The Holy Spirit ministers to each and every one of us through living in us. पाक रूह जो है वो हमारे अंदर रहते हुए हम सबको बदल देता है। If believers live a spirit-filled life, that changes your church locally. अगर एक ईमानदार रूहुल कुदस से भरा हुआ है तो आप अपने चर्च को बदल सकते हैं, एक ही बंदा बस। Give me a church that has 5 people fully filled by the Spirit, wanting to live a life of service, and I will show you a living church. और मुझे किसी भी चर्च में से 5 ऐसे लोग दिखा दें जो रूहुल कुदस से भरे हुए हैं और वो सही तरीके से खिदमत कर रहे हैं, और मैं उन्हें कहूंगा कि वो ही जिंदा चर्च है। Yeah, today the problem is we talk about the Holy Spirit, but we don't understand His power. We don't understand His feelings, His promptings, because we rather want to have Jesus here physically. हम रूहुल कुदस की बात करते हैं, उसके बारे में सीखना पसंद करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह बस फिजिकली हमारे साथ हो, ये हमें पसंद है। Jesus treated the disciples in a very interesting way. यीशु मसीह ने बड़े जबरदस्त तरीके से शागिर्दों को सिखाया। Matthew 16 verse 8. He आ, calls them, you don't have to turn there, but Matthew 16:8, Jesus calls them men of little faith. और मत्ती 26 बाब में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा ईमान थोड़ा है। Yeah. Why would, these are the disciples, right? They've been with Jesus for a year, 2, and he calls them men of little faith. और वो लोग यीशु मसीह के साथ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा तुम्हारा ईमान थोड़ा है। Come on, students, do this. ऐसे Why? करें। क्यों ऐसा हुआ? Why? ऐसे करें। ऐसा क्यों था? Why? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? Ask this question from your neighbor, or if you're watching alone, ask for the room. Why? या जो आपके साथ बैठा हुआ है कैमरा ऑन करके उसको पूछिए कि क्यों ऐसा हुआ था। अगर अकेले हैं तो Quick. कमरे में कहें जल्दी से। Q. Oh, that's the why in क्यों? Urdu. क्यों? Q. Okay, Q. Q. Why? क्यों ऐसा हुआ? Man, wow, man of little faith. क्यों थोड़ा छोटा ईमान है? Then we see the disciples arguing with each other, which of them is greater. और फिर हमने देखा कि शागिर्द आपस में बातें कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है। Matthew 9:33. मत्ती 9 बाब और उसकी 33वीं आयत में। Then later we see them in their self-righteousness. और फिर हम देखते हैं कि वो खुद ही जो सेल्फ राइचियस थे, रास्तबाज बने फिरते थे खुद ही से। They wanted to call down fire from heaven to deal with their enemies. और वो आसमान से आग नाजिल करके अपने दुश्मनों को भस्म करना चाहते थे। Luke 9:54. लूका 9 और उसकी 54 वर्स। Panjo Shore. 54. Yeah. It's like Jesus is like हम्म। your humanity. Like, look at you. और वो जो थे वो इंसानियत को देख रहे थे। I'm next to you. मैं आपके I'm साथ teaching हूँ you, और आपके साथ but भी you're रहा हूँ। not changing. मैं आपके You साथ need रहा,
या You go need ahead. a change from the inside. यीशु मसीह ने कहा मैं आपके साथ रहा, आपको सिखाया, लेकिन तुम अभी भी बदले नहीं, लेकिन तुम्हें अंदर से बदलने की जरूरत है। Good for you if I leave. और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर मैं यहाँ से चला Because जाऊं, the Holy Spirit will come in you and क्योंकि will change, will lead you, will teach you. क्योंकि रूह कुदस तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हें लीड करेगा और तुम्हें सिखाएगा। Yeah. Another shocking verse. एक और Matthew जबरदस्त है, 16, Matthew 16:23. मत्ती 16 बाब की 23 आयत। Jesus said to them, "You're a stumbling block to me, और disciples. तुम एक रुकावट बन रहे हो मेरे रास्ते में। You are not setting you are not thinking about what is on the mind of God, तुम वो नहीं सोच रहे जो खुदावंद सोच रहा है, but you care about on man's interest, on earthly things." तुम वो सोच रहे हो जो जिस्मानी शख्स जमीन पर रहते हुए सोचता है। And it's true, it's so true. और ऐसा ही हुआ, और ये सच बात थी। Jesus is on the cross. He's finishing the physical, the finished work of Christ. He completes the work. He completes his mission. यीशु मसीह जब सलीब पर था, उसने अपना दुनियावी जो काम था वो सलीब पर तमाम कर दिया था। Matthew 26:56. मत्ती 26:56 उसकी आयत। And also verse 60 to 75. If you read, all the disciples abandon him. और 17वीं आयत तक आगे चलते जाएं, सब ने उसको छोड़ दिया था। Jesus is alone. यीशु मसीह अकेला रह गया था। Think about this. Think with me. आप इसके बारे में सोचें, मेरे साथ मिलकर सोचिए। You remember Peter? पतरस के बारे में आपको याद है? 3 times he denies Jesus. उसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। But when he denies Jesus before a servant little girl, लेकिन उसने यीशु मसीह का जब उस छोटी लड़की के सामने इनकार किया, that's wow. That's low, ये एक बड़ी कमतर बात थी। Think about it. सोचिए इसके बारे में। He still doesn't have the Holy Spirit. उसके अंदर अब भी रूह कुदस नहीं आया था, क्योंकि उसने इनकार किया था। Jesus is physically dying, and he physically dies on the cross. यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर मरा और मरने को था उन दिनों में जब उसने ऐसा किया। And Peter, और पतरस, one of the main disciples, सबसे जो मेन बंदा था शागिर्दों में से, "Oh, I would die for you, Jesus." उसने कहा, यीशु मैं तेरी खातिर मर जाऊंगा। It's like some Pakistani Christians are like, say this with their mouth, जिसमें कोई पाकिस्तानी कहते नहीं है ना अपने मुंह तो I would die for Jesus. मैं यीशु के लिए मर जाऊंगा। But when I say to Pakistani Christians, let's go do a mission trip to Afghanistan, लेकिन जब मैं किसी को कहूँ चलो चलिए मेरे ना अफगानिस्तान, कौन चलेगा? oh, we don't have money to go there. वे साढ़े को तो पैसे नहीं है पादरी साहब से जाने से। Come on, you don't need money. आपको रुपए पैसे की जरूरत नहीं है वहां पर जाने के लिए। We need the leading of the Holy Spirit. आपको We need open doors from God. आपको रूह कुदस की जरूरत है, वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा। We need a vision. आपको एक रोया की जरूरत है। And God will give the provision. We know this from Pastor Sylvester. या हम ये जानते हैं, पास्टर सिल्वेस्टर कहता है, if you have vision, he will provide you. Amen. Amen. So we see the humanity of the disciples. तो हम जो है शागिर्दों की जो इंसानियत है, पुराना ज़हन, उसको देखते हैं। And we understand that they need help. और हम ये जानते थे कि उनको मदद की जरूरत थी। And Jesus says, I will help you. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। It's good for you if I die. और It's ये good अच्छा होगा for कि you मैं if अब I go. मर जाऊं, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चले जाऊं।
because I will send you the helper, क्योंकि मैं एक मददगार को तुम्हारे लिए भेजूंगा and the helper will come, और मददगार आएगा and the helper is here. और मददगार अब यहाँ पर मौजूद है। I still believe the book of Acts is not closed. We are living in the book of Acts times. और मेरा ईमान है कि हम ईमाल की किताब में अब जी रहे हैं, वैसे ईमानदार हैं हम, वो बंद नहीं हुई। And look at the change that Peter has now. और देखिए कैसी तब्दीली जो है अब पतरस के अंदर आ गई है। Yeah, this is Peter, ये पतरस है। and the Pentecost comes. You remember the Pentecost? और पेंतिकोस्त ईमाल दूसरे बाब में हम देखते हैं जब हुआ, The book of Acts, right? The Holy यस, Spirit comes. जब रूल And कुदस आता है Peter is preaching to the whole nation, and he's preaching the gospel. और पतरस अब जो है वो खड़ा होकर सारी दुनिया के सामने मुख्तलिफ कौमों के जरिए इंजील सुना रहा है। He's not hiding away. He's not denying Jesus Christ anymore. और अब वो यीशु मसीह का इनकार नहीं कर रहा, अब वो छुप नहीं रहा कहीं Why is that? क्योंकि अब वो मर चुका है यीशु मसीह। Because he received the Holy Spirit. He was उसके anointed by the Holy उसके Spirit. मरने से और उसके जी उठने से उसने रूल कुदस को पा लिया था। Holy Spirit came and everything is changing. रूल कुदस आया और उसने सब कुछ बदल के रख दिया। They are not like before. अब वो पहले जैसे नहीं रहे The disciples are becoming strong और शागिर्द और ज्यादा मजबूत हो गए, because now the apostles are after the resurrection. क्योंकि अब जो रसूल हैं वो यीशु मसीह के जी उठने के बाद और मजबूत हो गए हैं। They received grace. उन्होंने फजल को ले लिया है अपनी जिंदगी में। They understand the finished work of Christ. उन्होंने उस काम को समझ लिया था जो यीशु मसीह ने सलीब पर खत्म कर दिया था। And the Acts starts. The और book of Acts और starts. फिर रसूलों की खिदमत इमाल की किताब जहाँ से शुरू हुई थी। And we are living in the book of Acts today. और आज हम इमाल की किताब में चल रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं हुई है Because the Holy Spirit is in us. क्योंकि रूह कुदस हमारे अंदर रहता है। One more verse. Let's read from Matthew 28. आए मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब निकालें। Yeah. Verse 16 and 17. 16 और 17 आयत। But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. और And 11 go ahead. और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। And when they saw Jesus, they worshipped him, but some were doubtful. और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया मगर बाज ने शक किया। This is before the Holy Spirit. ये रूह कुदस के आने से पहले था। What do we see? We see obedience. हम देखते हैं कि यहाँ पर ताबियादारी है We also see worship. और उन्होंने उसकी सजदा भी किया उसको। But we also see unbelief. लेकिन यहाँ पर Unbelief is still there. वो शक भी कर रहे हैं। यहाँ पर इस आयत में, दोनों आयत में शक भी है। And this is right before the ascension, right before Jesus leaves and और sends the Holy Spirit. और ये तब वाकया हुआ जब यीशु मसीह आसमानों पर चले गए थे। And this word doubtful comes from a Greek word that is very important. और यहाँ पर जो लफ्ज शक आया है, यानी ये एक बड़े जबरदस्त ग्रीक लफ्ज से निकला है। The Greek word is distazo. Distazo. It's easy to say this. Distazo. डिस्टाdzo, ये लफ्ज जो है ये इससे निकला है। Distazo means a double standing. इसका मतलब है कि दो तरफ खड़े होना, अदर विद अदर वी। One foot in faith, one foot in unbelief. आप ईमान पर भी खड़े हैं लेकिन आप शक भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। You remember when Peter was walking on water? आपको पता होगा पतरस जब पानी पर चल रहा था, That's where we see the same Greek word before he started sinking. तो वहां पर भी ये सेम लफ्ज जो है आया जब वो उसने डूबना शुरू किया था।
Hmm. Okay, so now this is the center of our message. You ready? तो ये हमारे मैसेज की क्लास का सबसे खास लाइन है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? So remember, before याद रखिए, पहले क्या हुआ था and after. और इसके बाद फिर क्या हुआ था। Before and after. So पहले और उसके बाद। after, yeah, after the resurrection, यीशु मसीह के जी उठने के बाद there is still only a little change. They are still doubtful. उनके अंदर अभी भी बस थोड़ा सा ईमान था, छोटा सा। I keep saying this because this is so important. If you understand this, you understand the message today. कि मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ताकि आप इस क्लास को समझें। Okay? So little change. थोड़ा सा ही फर्क आया था उनकी जिंदगियों में, But now we come to Pentecost. लेकिन आज जब ईद पेंतीकोस्त आई, After the day of Pentecost, we no longer see the disciples wavering, doubting, hiding. आप जब रुल कुदस नाजिल हो गया ईद पेंतीकोस्त के दिन, आप फिर कभी नहीं शागिर्दों को देखेंगे कि वो थके हुए थे, बैठे हुए थे, बुझ गए थे, परेशान थे, शक कर रहे थे। But we see them exactly what Jesus promised they will become. Once the Holy Spirit comes, they will change. और अब वो वैसे बन गए हैं जिसका यीशु मसीह ने उनके साथ वादा किया था कि तुम ऐसे बन जाओगे। You know, Peter is not hiding, not doubting, अब पतरस जो है वो छुपने की कोशिश नहीं कर रहा, शक नहीं कर रहा, because he has the life of the Holy Spirit. And the क्योंकि Holy Spirit is working in him. अब रूल कुदस उसके अंदर है और वो रूल कुदस वाली जिंदगी जी रहा है। But not only the life of the Spirit, which is amazing, ना सिर्फ के रूल कुदस से भरी हुई not only the जिंदगी, life, ना सिर्फ रूल कुदस से भरी हुई जिंदगी, बल्कि but we see the power of the Holy Spirit. वो रूल कुदस की कुदरत को भी देख रहा है। And that is big. और ये बड़ी जबरदस्त बात थी। Real Holy Spirit power. और असली वाली जो रूल कुदस की ताकत थी, अब वो काम कर रही थी। Not the fake, not the fake. There's so much fake Holy Spirit today. बहुत सारे लोग जो है वो झूठे रूल कुदस को मानते हैं और देखते हैं। The real power. असली वाली पावर रूल कुदस की। Luke 24, verse 49. लूका 24 बाब उसकी 49 आयत देखेंगे। Behold, I'm sending for the promise of my Father upon you, और but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. देखो, मैं जो मेरे बाप ने वादा किया था मैं उसको भेज रहा हूं और तुम उसको पहनोगे और वो तुम्हारे ऊपर ठहर जाएगा। Whose words are those? ये किसके अल्फाज हैं? Jesus said that. यीशु मसीह ने ये कहा था। Clothe you. You will be clothed when the Holy Spirit comes. You will be clothed with power. जब रूह कुदस तुम पर आएगा तो तुम कुदरत को हासिल करोगे। Very interesting language in the Bible. बड़ी जबरदस्त बातें और जुबान इस्तेमाल की गई है बाइबल में। But we see the same word in Acts chapter 1, verse 8. और इस सेम लफ्ज जो है इमाल पहले बाब उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं। You shall receive power when the Holy Spirit come upon you. तुम कुदरत को हासिल करोगे जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा। So Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, in Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। Right? कैसी बात है ये? And this is what happened. और आज ये हो रहा है। Because if we look at Peter and his life, we see him before and after. क्योंकि जब हम पतरस की जिंदगी को देखते हैं तो उसकी पहले वाली जिंदगी
और अब वाली उसकी जिंदगी फर्क है। He denies Christ. He's a coward. उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, वो बुजदिल बन गया था तब। And then he becomes a witness, first in Jerusalem, then in Judea, and the whole world. लेकिन अब वो यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में यीशु का गवाह बन गया है। And the message I want to bring you और जो मैसेज, जो बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है that the person of the Holy Spirit is the only explanation for this change in the disciples' life and also in our life. और सिर्फ रूहुल कुद्दुस जो है वो ही ये तब्दीली हमारे अंदर पैदा कर सकता है, चाहे वो यीशु मसीह के शागिर्द हों, चाहे वो हम खुद हों। You know, when I think about all the bad things that Jesus said to the disciples, man और of little faith. और कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि अभी तुम्हारा ईमान थोड़ा है। You remember, even to Peter, Jesus said, "Get behind me, Satan." Whoa, इवन whoa. यीशु मसीह ने पतरस को कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, Get behind me, Satan. मुझसे दूर Peter, हो ऐ you're शैतान। used by Satan. पतरस No more. पतरस शैतान ने तुझे इस्तेमाल किया है, पीछे हट। And this stops once the Holy Spirit comes, once they are filled with the Spirit, once they live a Spirit-filled life. Everything is new. जब आप रूह कुद्दुस से भर जाते हैं जैसे वो भर गए थे, तो सब कुछ नया बन गया, सब कुछ बदल गया था। This word power, लफ्ज पावर जो है, कुदरत, the word power is enduo. एंडुअल। Enduo in the Greek. एंडुअल जो एक यूनानी लफ्ज है। Not only that you are clothed with power, इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ तुम कुव्वत भी पाओगे, but you are endowed. You have the endowment बल्कि of वो power. बल्कि वो तुम्हारे अंदर चले जाएगा और फिर बाहर निकलेगा। You remember in the Old Testament, and even in the world, kings and priests, they have these very fancy clothes, very fancy आपको religious पता होगा पुराने garments. जमाने में और आजकल के दौर में भी बादशाह जो हैं वो बड़ी जबरदस्त पोशाक और डिफरेंट किस्म का ड्रेस पहनते हैं। Shiny, sometimes even precious stones on the clothes, very expensive. और हीरे मोती जवाहरात उनके कपड़ों पर लगे हुए होते हैं। But once they take these clothes off and they start walking on the streets of Lahore, they और will look just like other men. और अगर वो ये कपड़े उतार दें तो लाहौर की सड़कों पर वो टुरदे फिरन तो साढ़े वर्गे आम बंदे लगणगे। You would not know who they really are, आप without उन्हें those पहचान भी clothes. नहीं पाएंगे कि वो कौन लोग हैं। And this is in the old times. This was big. और ये पुराने वक्तों में ऐसा होता था। But that only gave an external change. लेकिन रूह कुदस ने उनको अंदर से बदल दिया था। But what gives the internal change? और किस चीज ने उनको अंदर से बदला था? Only the Holy Spirit. पाक रूह ने सिर्फ। You can dress nice, go to Sunday in your best clothes. That will not make you a Christian. आप चर्च में अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनकर जाएं, ये आपको ईमानदार नहीं बना सकते। You can even know the Bible, say the words that everybody else also knows around you, but that also doesn't change you. आप सबसे जबरदस्त किस्म का कलाम सुनाएं चर्चों के अंदर, और ये भी आपको नहीं बदल सकता अंदर से। But you can be a beggar. आप मांगने वाले बन सकते हैं। You'll be filled with the Holy Spirit. अगर आप रूह कुद्दस से भर जाते हैं, and the church is on fire. तो चर्च जो है वो भी उसका तजर्बा And the करेगा। church can be on fire. तो चर्च जो है वो भी उसका तजर्बा करेगा और एक शोला जल उठेगा। Yeah, full of life. जिंदगी आ जाएगी चर्च में। I mean, I didn't mean the church is burning. मैं ये कह रहा हूँ कि Not burning. But you are on fire. The believer is on fire. कि आप जज्बे से भर जाएंगे उसके लिए, ईमानदार जो हैं।
The believer doesn't have to dress nice to show that they are believers. They ईमानदारों have to का live कोई right. ईमानदारों को कोई मुख्तलिफ लिबास नहीं है कि वो नजर आए कि वो ईमानदार है। आपको ईमानदार वाली जिंदगी गुजारनी है। Because if he has the Holy Spirit, he has the power of God. Amen. क्योंकि जिसके पास रूल कुदस है उसके पास खुदावंद की कुदरत है। 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. पहला करंथियों दूसरा बाप उसकी चौथी और पांचवी आयत। 1 Corinthians 2 4 and 5. Okay. The apostle Paul says, and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Yeah. और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। Cure. Why? Why? क्यों ऐसा था? Because that your faith should not rest on the wisdom of man, Paul says, but on the power of God. Amen. ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। आमीन। Got it? समझ लगी? So simple. बड़ी सादा बात है। But still, what's wrong with me? लेकिन फिर भी आज What's wrong with me? क्यों लोग ऐसे नहीं करते? I can't. People are coming to your church for 20 years, 30 years. They keep coming to church every Sunday, and they still have the same problems after 30, 40 years. कई सौ साਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। Even pastors has this problem. ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇ ਕਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। They are not filled with the Holy Spirit. वो रूह कुदस से भरे हुए नहीं है। They do traditional things. They preach according to the wisdom of man. वो सारी रटी रटाई बातें करते हैं और इंसानी सोच के साथ कलाम सुनाते हैं। No real feeling of the Holy Spirit. कोई ओरिजिनल फीलिंग नहीं है रूह कुदस की। Because it's either the power of God, या तो ये रूह कुदस की कुदरत होगी, or it's being very intelligent. या तो फिर आप बड़े ज़हीन होंगे खुद से। In America, अमेरिका में we have a lot of very intelligent preachers, teachers, churches. अमेरिका के अंदर बहुत very ज़हीन, rich, बहुत very intelligent. बहुत रिच, बहुत ज़हीन, बड़े हाई फाई लोग जो हैं चर्चेस जो है अमेरिका में पाए जाते हैं। And they even explain the Holy Spirit so beautifully. और वो रूह कुदस को बड़े जबरदस्त तरीके से सजाकर बयान करते और पेश करते हैं। But there is no demonstration of the Spirit and of power. लेकिन किसी किस्म की रूह कुदस की कुदरत उनके अंदर से नहीं निकलती है। And that's what is needed. और यही आज हमारी जरूरत है। Of course, we need some intelligence. हाँ, ये भी बात सच है कि हमें ज़हीन होने की जरूरत है, अच्छे लोगों की भी जरूरत है। But intelligence is nothing compared to the anointing of the Holy Spirit and लेकिन the power of God being manifested amongst the people in the church. लेकिन आपका जो ज़हीन होना है वो एक साइड पर है, लेकिन रूह कुदस की जो कुदरत है, उसकी जो काबिलियत है, वो सबसे जुदा है। Attention. तवज्जो दे इस बात पर। Knowledge is not the same thing as the power of the Holy Spirit. Okay. आपकी जो तालीम है वो कभी भी रूह कुदस की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। We need both. लेकिन हमें दोनों चाहिए। We need both. हमें दोनों चाहिए। Okay, I give you one more example. एक और मिसाल। I have heard a preacher preaching a message मैंने on a Bible passage, on a certain passage. मैंने एक बंदे को कलाम सुनाते सुना एक खास टॉपिक पर। And I felt my heart burning within me. Wow, amazing.
और मैं बड़ा जोश ना पार गया, वाह बड़ा बढ़िया कलाम सुनाया इन्हें। Then, a while later, I heard another preacher taking the same text, preaching on that same text. और फिर चंद दिनों बाद मैंने देखा कि किसी और ने भी सेम वही टॉपिक पर कलाम सुनाया। Very intelligent, very accurate preaching. बड़ी ज़हीन तलीम और बड़ी जबरदस्त बातें उसने बयान की। But my heart was cold. My heart was not burning with him. लेकिन मैनू कोई फर्क नहीं सी पै रहा जो कुछ मर्जी सुनाई जा रहा सी उदों। One, my heart is burning. Other one, I'm cold. दूसरी तरफ जब मैंने सुना तो मुझे ऐसे जोश पुरजोश हो गया, फायर हो गया मैं। What, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं हुआ। what's the explanation? आप इसकी तारीफ कैसे करेंगे, कैसे आप इसको बयान करेंगे? It has to be with the anointing of the Holy Spirit on the preacher. जब आप कलाम सुनाते हैं तो आपको रूह कुदस के मसा की जरूरत है। And this is a true mark of a man or a woman of God. और यही सबसे बड़ी निशानी है एक खादम की, चाहे वो औरत है या मर्द है। We can recognize it, हम इसको जान सकते हैं and our people in our church can recognize it. और हमारे चर्च के लोग भी इसको जान सकते हैं कि ये किसकी तरफ से है ये। I still remember in मुझे China, I'm preaching, मुझे अब भी याद है एक दिन जब ये चाइना में प्रीच कर रहे थे। and after the sermon, my wife comes to me and says, इनकी बीवी इनके पास आई और उन्होंने कहा, "Oh, good sermon, husband, good sermon." अच्छा अच्छा पैगाम सी, वधिया सी, But the Holy Spirit was missing. लेकिन पाकरू किथे सी विचों। And I was like, thank you. और फिर मैंने कहा शुक्रिया तेरा दसन था। You were right. ठीक कहा आपने। We have to guard our hearts. We have to minister from freedom. We have to minister with power. हमने अपने आप को देखना है, हमने खिदमत करनी है, देखना है अपने आप को भी कि हम कैसे चल रहे हैं। And that's why we will have this class on grace and the और finished work of Jesus और Christ. इस और इसीलिए आज हमारी जो क्लास है वो फजल पर और यीशु ने जो काम तमाम किया है उस पर है, Because it all points to the Holy Spirit. क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो रूह कुदस की तरफ इशारा कर रहे हैं। And yeah, I want to be very open and honest with you as a leader, as your teacher. मैं एज आपका टीचर होते हुए, आपका लीडर होते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि बस ये काम करना शुरू करें। That's why I speak like this. इसलिए मैंने ऐसा बयान किया है। And the disciples understood, और शागिर्दों को फिर समझ लग गई, and that's why their life has changed. और इसी वजह से लोगों की जिंदगियां बदली थी। How much we talk about the Holy Spirit today in our services, in our churches, in our groups. कितना ज्यादा हम आजकल अपने चर्चों में, सेल ग्रुप में बात करते हैं रूह कुदस की, His fullness, His power. उसकी मामूरी और उसकी कुदरत पर कितनी बात करते हैं। How much we talk about the supernatural today. कितनी उसकी जो मुफक्कल फितरत कुदरत है उसके बारे में हम बात करते हैं। Because when I look around in our world today, and especially in Christianity today, I do not see power. जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ और खास तौर पर ईमानदारों को जो मसीही हैं कई, उनमें देखता हूँ तो मुझे रूह कुदस की कुदरत नजर नहीं आती। I see a lot of self-loving, self-caring. I see a lot of misunderstanding, going around the same problem. और लोग अपनी मुश्किलात में घूमते जा रहे हैं, खुद गर्जी है, सेल्फिशनेस है, और बस अपने बारे में सारी चीजें करते जा रहे हैं। It's very important to restore our view of the Holy Spirit where it should be. हमें अपने सोचने के नजरिए को बदलना होगा कि रूह कुदस क्या है और हम कहाँ पर हैं। Restoring the Holy Spirit's place in our church और रूह कुदस को मौका देना होगा अपने चर्चों में and in our own life. और हमारी जाती जिंदगी में भी। Yeah, and I pray और मेरी दुआ है that if I minister
the कि Holy Spirit will minister through me. कि जब कभी मैं खिदमत करूं तो पाकरू मेरे साथ खिदमत करे मिलकर। I cannot bring him here right now to this और class, और मैं अपने आप से कभी उसको इस क्लास में नहीं ला सकता था, but I can tell you he is in you right now as you are listening. लेकिन जब आप ये बातें सुन रहे हैं तो रूल कुदस आपके अंदर है, He is amongst us, he is in us. वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ And, रहता है। and that's why you understand this message, इसी वजह से आपको इस कलाम की समझ लग रही है, because he is ministering to you. क्योंकि वो आपके साथ मिलकर खिदमत करता है। He is present in this class right now. वो अभी इसी वक्त इस क्लास में भी मौजूद है। He knows everything about you. He वो has सब feelings. वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, वो एहसास करता है। He knows exactly how you are reacting to the words that I am saying. और वो ये भी जानता है कि आपका क्या रिएक्शन है जो अभी हम बात सुन रहे हैं। He knows why you came to this class today. वो ये भी जानता है कि आप क्यों इस क्लास में आए हैं आज, He knows what you are thinking right now. और वो ये भी सोचता है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं। You cannot hide from the Holy Spirit. आप रूल कुद्दस से कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। If you are a born again believer, he is abiding in you, my friend. अगर आप नए सिरे से पैदा हुए ईमानदार हैं तो रूल कुद्दस आपके अंदर रहता है। One of my favorite Bible verses, एक बहुत खूबसूरत इनकी पसंदीदा बाइबल वर्स है, when I go to mission, जब भी ये मिशन में जाते हैं, Zechariah chapter 4, verse 6. जिक्रिया चौथा बाब उसकी 6वीं आयत। It says, not by might, not by power, but by my spirit. saith the Lord." ना ये मेरी जोर से, ना ये मेरी ताकत से, बल्कि उसके रूह से ये हो जाएगा। I don't want to do things from my own might, from my own experience, मैं अपने जोर से, अपने तजर्बे से चीजों को नहीं करना चाहता, nor I want to do it, nor I want to do it because I have money to go to mission. और ना ही मैं इसको इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे को बड़ा पैसा है, मैं इसलिए मिशन पे जाना है। Oh, I have money to do good, so let's do some good. तो मेरे But if पास, I don't have money, I don't have to do good, right? लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। No, I want his power. I want मुझे his leading. मुझे उसकी रहनुमाई चाहिए, मुझे उसकी ताकत चाहिए, उसकी कुदरत चाहिए मुझे। I want to be led by his spirit that is मैं in me, that can speak through me, that can do amazing things through a weak sinner saved by grace, restored by God's work. Amazing, amazing, amazing. मुझे उसकी जरूरत है, एक गुनाहगार इंसान होते हुए जो कि उसके फजल के वसीला से बचाया गया है, और अब उसने मुझे ताकत और जोर दिया है और मैं जबरदस्त बन गया हूँ। Okay, so I hope you feel good, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज की क्लास से बरकत मिली है। because this is a foundational class आज जो for the क्लास थी वो एक series that we will have. फाउंडेशन थी, बेसिक थी ये क्लास जो थी। Let's study the Bible with an open heart आए खुले दिल के साथ, खुली आंखों के साथ बाइबल को पढ़ें, and let the Holy Spirit teach us. और रूल कुदस को सिखाने दीजिए। We are His from head to toe, हम उसी के हैं, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक, and He loves us. और वो हमसे मोहब्बत करता है। And He cares for us. He cares for our families. वो हमारे खानदानों की फिक्र करता है। And let's be filled आए रूल कुदस से भर जाएं and live our life filled with Him. और रूल कुदस से भरी हुई जिंदगी गुजारें। Pray for me. इनके लिए दुआ कीजिएगा, पास्टर जोसेफ के लिए। Pray for me. ओके, या I tomorrow